आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे और विशेष दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हम सबको दिया है। और इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और अपनी आंखों को आप सब बंद करें, जिससे कि हम प्रार्थना के द्वारा वचन को शुरू करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के नए और पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। और आपने आज के दिन हमें संभाला है पिता। एक नया दिन, एक नया मौका हमारे जीवन में देने के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज के वचन की रोटी हमारे बीच में तोड़िएगा प्रभु। आज वचन के बातों से शिक्षा हमें दीजिएगा, किन्हीं बातों को जिन्हें हमें जानना चाहिए। प्यारे पिता, हमारे जीवन पर दया कीजिएगा। जब वचन हमारे जीवन में बोया जाए परमेश्वर, ये आने वाले दिन में और भी अधिक से अधिक फलदायक वृक्ष बनने के लिए इसको सींचिएगा। प्यारे पिता, जितने लोग आज वचन को सुनते हैं, प्यारे पिता, हर एक के जीवन पर दया कीजिएगा। हर एक जन आपके वचन के अनुसार अपने चाल चलन को बरकरार रखने पाए, सही रखने पाए, सीधी रखने पाए। प्रभु, ऐसा अनुग्रह कृपा कीजिएगा। प्रभु, अपने अभिषिक्त वाले शब्द दीजिएगा। प्रभु जी, वचन के भेद में से प्रभु जी आज हमें आप सिखाइएगा। हम आपको हमारे बीच में चाहते हैं। आदर और महिमा और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को महिमावंत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हम सबको दिया है। हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर के विशेष दया के अनुसार आप सब इस समय जीवित पाए जा रहे हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन है, जो हर एक बातों में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे तो जो भी वचन परमेश्वर के लिखे हुए हैं, जितने भी लिखे हुए हैं, वे सारे के सारे मानव जीवन के लिए उतना ही अनिवार्य और आवश्यक हो गया है जितना कि मनुष्य को सांस लेना। अगर ऑक्सीजन जितनी जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी परमेश्वर का वचन आज मानव जीवन के लिए बन गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आज हमारे जीवन में जो रखता है, जो सबसे अहम एक पायदान पर, और वो ये है जीवन और मृत्यु। आज मानव जीवन के इतिहास को अगर आप देखें तो वहां पर सबसे अधिक बात जो होता है वो होता है जीवन और मृत्यु को लेकर के। जब किसी का जन्म होता है तो फिर उस समय में लोग बहुत आनंदित होते हैं। एक नया मेंबर हमारे परिवार में जुड़ गया, बड़ी आनंद होता है। सारे लोग खुशी भी मनाते हैं और भी सारे लोग जो हैं बड़ी बड़ी तरह से अलग अलग रीतियों से अपने अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, अपनी खुशियों को व्यक्त करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने एक नया मेंबर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में दिया है। इस तरह से लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। पर ठीक इसी का उल्टा भी होता है जब लोग मृत्यु को पहुंच जाते हैं। जब लोगों के जीवन में मृत्यु बोलकर एक शब्द है जब आ जाता है, उस समय में वे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब मृत्यु वो चीज हो गई, या इसका अर्थ स्वाभाविक रूप से यह हो गया कि एक दूसरे से अलग हो जाना। मृत्यु का मतलब ही होता है अलग हो जाना, सेपरेशन। यह है मृत्यु का अर्थ। और अलग हो जाना, जुदा हो जाना किसी को मंजूर नहीं। कोई भी व्यक्ति अलग नहीं होना चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने से, अपने प्रिय लोगों से हटना नहीं चाहता, दूर नहीं होना चाहता। कोई भी नहीं चाहता है।
पर जब ये जो मृत्यु आती है ये वास्तविक है और ये स्वाभाविक है कि आएगी ही आएगी, और इसके लिए लोग बहुत कम तैयार होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मृत्यु के लिए तैयार होते हैं, जबकि मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है मानव जीवन में। मृत्यु जो शब्द है ये इतना महत्वपूर्ण है जिसका वैल्यू अगर कोई ना समझे, जिसका महत्व को कोई ना समझे, तो वो आगे को नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जब तक आप मृत्यु के विषय में नहीं जान लेंगे, आप जीवन के विषय में कदापि जान नहीं सकते। अगर आपको जिंदगी के विषय जानना है, जीवन के विषय जानना है, तो आपको मृत्यु के विषय जानना होगा। क्योंकि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात यह हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के वजह से हमें जिंदगी मिली। आज हम और आप जो जीवित पाए जाते हैं और प्रभु की महिमा अपने दोनों हाथ उठाकर और खड़े होकर उछल उछल कर करते हैं, इसका लिए सारा श्रेय प्रभु यीशु मसीह को जाता है कि उसके मृत्यु के वजह से आज हम जिंदा हैं और आज हम जीवित हैं। अगर यीशु मसीह नहीं मरते तो आज हम और आप जीवित नहीं होते। पर मृत्यु का क्या एक ही अर्थ निकलता है, मर जाना। ठीक है, मर जाना सही बात है, पर और किन चीजों के ऊपर में मर जाना है? या हम यूं कहें कि मृत्यु कितने प्रकार की होती है। अगर आप मृत्यु के विषय में देखेंगे तो मृत्यु को किसने बनाया, कहां से आई मृत्यु, इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम क्या है? मृत्यु को लाने वाला कौन है? कहां से आ गया मृत्यु? क्या परमेश्वर ने मृत्यु को बना दिया कि हाँ मैंने तुम्हें बनाया है आदम और तुम आज जीवित हो, आज से 100 साल बाद मर जाओगे? परमेश्वर ने ऐसा कहा क्या? या किस क्षेत्र से मृत्यु आई और मृत्यु किन किन क्षेत्र में, हमारे जीवन के किन क्षेत्रों में से होकर मृत्यु गुजरती है, ये बात हमें जान लेना होगा और मृत्यु को लेकर के हमें चलना होगा। अगर आप अपने मृत्यु को लेकर नहीं चल रहे हैं तो आप जिंदगी की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप मृत्यु के विषय जानेंगे तब जाकर आप जिंदगी के विषय में भी जान पाइएगा। अगर आप मृत्यु के विषय नहीं जानते हैं तो जिंदगी का जो महत्व है, जिंदगी शब्द के विषय में या जिंदगी के विषय में परमेश्वर के वचन में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, आप कभी समझ नहीं पाइएगा, उस गहराई में नहीं जा पाइएगा कि आखिर जिंदगी किसको बोलता है, क्या है ये जिंदगी। जिंदगी शब्द हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। जब तक आप मृत्यु को नहीं जानेंगे आप जिंदगी को नहीं जानेंगे। अगर मैं सांसारिक तौर पर एक बात आपसे कहूं, हर एक जन मृत्यु के विषय सोचता है, अपनी मृत्यु के विषय। मेरी मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे, कब मरेंगे पता नहीं, आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। हर एक मनुष्य इस विषय को सोचता है और इसके लिए ताकि भविष्य में उससे और उसके परिवार को किसी भी दुविधा या कठिनाई परिस्थितियों से होकर गुजरना ना पड़े, इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। वो पूरी कोशिश करता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, सब सेटल हो कर देंगे और उसके बाद हम आराम से मर सकते हैं। बिटिया की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी हो जाए और उसके बाद एक घर अच्छा सा हो जाए, सब सेटल हो जाए और फिर हम इत्मीनान से मर सकते हैं। इस बात को बोलकर लोग जिंदा रहते हैं और जिंदा रहकर उस मौत तक पहुंचने से पहले अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम शांति से अब मर सकते हैं। मरने के बाद में ही तो सारा का सारा खेला शुरू होने वाला है। ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये जो भौतिक जीवन हम जी रहे हैं, ये आत्मिक जीवन जी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर इस समय पूरा ट्रेनिंग पीरियड है। मेन जो होगा खेला वो होगा मृत्यु में। अभी जो करना है कर लो, मेन खेला जो होने वाला है वो मृत्यु के बाद ही होने वाला है।
यहाँ पर आप बड़े आलीशान घर पर रहकर एसी चलाकर और हीटर चला करके और बढ़िया खाना खाकर नौकर चाकर आगे पीछे घूम रहे हैं, एक शान और शौकत और ऐश्वर्य जीवन को आप जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मौत से वाकिफ नहीं हैं तो फिर आपके लिए बहुत समस्या है। मृत्यु बहुत जरूरी है। यीशु मसीह भी हमारे ही लिए मर गए और उसके मौत से हमें जिंदगी मिली है। जो जिंदगी आज आपके और हमारे पास में है वो किसी अलग जगह से उतर कर नहीं आ गया, कोई कुछ है नहीं। एक्चुअल में यीशु मसीह के मर जाने की वजह से हमें जिंदगी मिली है और उसी के रहम पर हम जिंदा हैं। और अगर आप आज यीशु मसीह को नहीं पूछते हैं, आपको यीशु मसीह का वैल्यू नहीं मालूम, तो फिर बात अलग है, बात दूसरी हो गई। उधर अभी हम नहीं जाएंगे, पर आज हम मृत्यु के ऊपर में कुछ बात को देखेंगे कि आखिर मृत्यु कितने प्रकार की होती है। यदि आप सर्वप्रथम जब मृत्यु आई कहां से उसका उद्गम देखना चाहें तो आप सब जानते हैं, उत्पत्ति की किताब हम निकाल लेंगे और उत्पत्ति की किताब का दूसरा अध्याय और उसका 16वां वचन कोई हमारे लिए पढ़ दे। उत्पत्ति की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 16 वचन और 17 भी पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम तू आज नहीं मर रहा है। आदम आज नहीं मरेगा। आदम कब मरेगा? जब वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उस समय वो मरेगा। आज नहीं मरेगा। परमेश्वर पिता ने आदम से कहा, आप सबने निकाल लिया है जरूर से, उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका 16 और 17वां वचन। परमेश्वर पिता ने आदम को आज्ञा दी कि सब वृक्षों का फल तो खा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना खटके खा लेना, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना। ये बात परमेश्वर पिता ने आदम को आज्ञा के रूप में दी। जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन, माने उसके पास टाइम पीरियड है, समय है, उसके पास समय अंतराल है, जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। माने मृत्यु अभी तक नहीं आई धरती पर, मृत्यु अभी तक आई ही नहीं है। मृत्यु के विषय में कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, केवल परमेश्वर पिता ने आज्ञा दे दी कि बाबा ऐसा नहीं करना, आप ये वृक्ष का फल मत खाना आदम, नहीं तो तू मर जाएगा। सीधी सीधी बात है। अब जिस दिन खाने की बात हुई है, इसका मतलब यह बनता है कि उसके पास, आदम के पास में टाइम है, आदम के पास में चॉइस है, वो चुनाव कर सकता है कि उस वृक्ष का फल खाएगा कि नहीं खाएगा, या फिर वो कब खाएगा। अगर आदम को खाने का मन है तो आदम वो फल कब खाएगा, ये बात का चुनाव आदम कर सकता है। उसके पास में समय है, वो नहीं भी खा सकता है, उसके पास ये भी चुनाव है। और अगर खाएगा तो कब खाएगा, कहने का अर्थ है उसके पास में समय है और उसके पास में आजादी है कि वो अब चुन सकता है। परमेश्वर ने मना कर दिया है, ठीक है, खाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मन खाने का कर ले तो क्या करें, कब खाएंगे? मुहूर्त देख के भी खा सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, क्या करेंगे हम, है ना। परमेश्वर ने मना किया है, फिर भी खाना है तो कब खाएंगे, नहीं खाएंगे, इस बात का चुनाव वो कर सकता है। अब जब वो ऐसा कर ही सकता है, तब जिस दिन वो खाएगा उस दिन वो मर जाएगा। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने आज्ञा दी आदम को, जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा आदम, इसलिए आदम मत खाना फल को। मृत्यु इस दिन से मुकर्रर होगी जिस दिन आदम फल खाएगा। अब आदम ने फल भी खा लिया, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा,
आदम ने फल खा लिया। अगर आप उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 6वां वचन पढ़ें तो वहां पर लिखता है, हवा ने तो फल तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। दोनों के दोनों खा लिए, फल खा लिया उन्होंने। जो खाने के लिए मना किया था वो खा लिया उन्होंने, ठीक है, पर वो मरे नहीं। उनकी आंखें खुल गई और उनको एहसास हो गया, उनको मालूम हो गया कि वे नंगे हैं, लेकिन वो मरे नहीं हैं। तो फिर क्या परमेश्वर का वचन जो लिखा है कि तू मर जाएगा, तो यहां पर हुआ क्या? यहां पर मृत्यु के प्रकार में सबसे पहला स्टेप बनता है आत्मिक मृत्यु, जो इस जगह से शुरू हुई। जब तक मानव आत्मिक जीवन में जी रहा है, आत्मिक जीवन को जिया है, आत्मिक देह को पहने था, उस समय तक मृत्यु वहां नहीं थी। पर जिस समय आदम ने फल खाकर आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उस समय परमेश्वर की साथ जो उसका फेलोशिप था, उसका जो संगति था, वो अलग हो गया। परमेश्वर से आदम अलग हो गया। इतने समय तक परमेश्वर के साथ में था आदम हर एक समय परमेश्वर के साथ साथ था, वो परमेश्वर से बातचीत करता था। यदि आप 3रे अध्याय के 8, 9, 10 वचन को पढ़ें तो वहां लिखता है, जब परमेश्वर मिलने आया तो पुकार रहा है, आदम तू कहां है? आदम ने एक बात कही, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। आज क्यों डर रहा है आदम? आज आदम डर क्यों रहा है? क्योंकि अब वो परमेश्वर के साथ में नहीं है। इससे पहले क्या वो परमेश्वर उसको नहीं पुकारता था, या आदम के साथ परमेश्वर की बातचीत नहीं होती थी? हर एक दिन बातचीत होती थी, घंटों बातचीत होती थी। उस समय आदम को कोई डर नहीं लगता था। परमेश्वर का शब्द सुनकर बारी में उसे डर नहीं लगता था। पर आज आदम कह रहा है कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया हूं, मैं डर गया और छिप गया। आप पढ़िएगा, अगर 10वां वचन को, उसमें लिखता है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया हूं। आदम डर भी गया, छिप भी गया। किससे? परमेश्वर से। कौन सी मृत्यु हो गई? आत्मिक मृत्यु हो गई। कैसे हुई? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से जो आत्मिक देह आदम पहने था, उस देह में वो मर गया और अब वो आत्मिक देह से अलग हो गया। क्योंकि आत्मिक देह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। ज्यों आप परमेश्वर से दूर हो गए, आपके आत्मिक देह में, आपके आत्मिक जीवन में, आपकी आत्मिक मृत्यु हो गई। आपका आत्मिक जीवन वहीं खत्म हो गया, फिनिश। आत्मिक रीति में आप खत्म हो गए, आपका आत्मिक देह खत्म, आत्मिक मृत्यु हो गई, आप परमेश्वर से अलग हो गए। अब मृत्यु जो है वो आदम की होगी, आने वाले दिन में जरूर होगी, क्योंकि वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर इस बात को मुकर्रर कर दिया कि आदम तो भूमि के मिट्टी से बनाया गया है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई और मृत्यु का जो पायदान शुरू हुआ वो यहां से शुरू हो गया। इसलिए वचन में हम आगे देखेंगे, लिखता है आदम के द्वारा मृत्यु आई। धरती के अंदर में आदम में सब मरते हैं। यदि आप पहला कुरिन्थियों की किताब को पढ़कर देखें, वहां लिखा है ये थी आत्मिक मृत्यु जो आदम के जरिए धरती पर आई, और इसी आदम के जरिए आत्मिक और दैहिक शारीरिक मृत्यु दोनों आई। क्योंकि आत्मिक में पहले आदम मर गया परमेश्वर से अलग हो करके, और उसके बाद जो वो मिट्टी में था वो मिट्टी में मिल गया। अर्थात उसी के द्वारा ये दोनों मृत्यु मनुष्य जीवन के अंदर में दाखिल हो जाती है। पर अगर आप इसका दूसरा चरण पढ़ें तो एक लिखता है एक दूसरी मृत्यु है। ये पहली मृत्यु हो गई, ठीक है, एक मृत्यु के विषय में हमने पढ़ा, आत्मिक मृत्यु के विषय में। अब जो है हम दूसरी मृत्यु के विषय में पढ़ेंगे, और ये आपको मिलता है रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य की किताब में, है ना। और आप निकाल सकते हैं उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 20 अध्याय 12 से लेकर 15वां वचन अगर आप पढ़ दें, सब लोग निकाल लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब
और उसका 20 अध्याय। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो है परमेश्वर का वचन हम तो इस समय यूट्यूब पर सुन ही रहे हैं, तो फिर वचन निकालने की क्या जरूरत है, तो मानकर चलिएगा, अगर परमेश्वर के वचन में आप बने नहीं हैं, अगर आपके हाथ में इस समय परमेश्वर का वचन नहीं है या वचन को नहीं पढ़ रहे हैं साथ में, तो आप बहुत सारी चीज़ों से परे रहेंगे। सुनना अच्छा है, जरूर सुनिए, पर इसके साथ आपके हाथों में परमेश्वर का वचन होना चाहिए और हर एक रेफरेंस आपको निकालना है, जिससे कि जो वचन का जो तेज और प्रकाश है वो सुनने के द्वारा जो आपके जहन में जा रहा है और उसका प्रकाश आपके चेहरे पर भी चमकना चाहिए। चलिए प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20 अध्याय और उसका 12वां वचन से 15वां वचन तक पढ़ेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। ये दूसरी मृत्यु आग की झील है। आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, आग की झील दूसरी मृत्यु है। और इस दूसरी मृत्यु का अगर हम स्पष्टीकरण करें तो निकलता है कि मृत्यु का जो स्थायीकरण है, जो अनंत समय के लिए है, ये है दूसरी मृत्यु। दूसरी मृत्यु को स्पष्ट रूप से जानने का यही है कि मृत्यु का स्थायीकरण जो अनंत समय के लिए हो गया, ये दूसरी मृत्यु है जो आग की झील है। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़े फिर से, तो आप वहां पर पाइएगा कि जो समुद्र में जो मर गए थे, समुद्र ने उनको दे दिया, और मृत्यु और लोग जो उनमें मर गए थे उसको भी दे दिया। ठीक है, सबको दे दिया गया। जो लोग समुद्र में डूब गए उनको भी दे दिया गया है। जो लोग ऐसे भी मरे गए और मर करके तो लोग चले गए, वो लोग भी दे दिया गया। जिनकी अस्थियां विसर्जन कर दी गई नदियों में, वहां से भी सारे लोग वापस आ रहे हैं। जो जो जहां जहां था, जितने लोग जिस रीति से मर गए, दब के मर गए, जैसे तो भी मर गए, वो सारे लोगों को वापस दे दिया गया। और इसके बाद लिखता है, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के, परमेश्वर जो न्याय कर रहा है वो हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय करेगा। इंसाफ का जो तराजू प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगा, उसमें हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। अब लोग कहते हैं हम तो मसीह हैं, हम तो प्रभु को जानकर मरे हैं, जो नहीं जान के मरा उसका क्या होगा? अपना न्याय होगा, ठीक है, जो होगा देख लेंगे, दूसरे का भी पता कर ले। तो दूसरे का पता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि हर एक के काम के अनुसार होगा। जो व्यवस्था के अनुसार मरे हैं उनके व्यवस्था के अनुसार न्याय होगा, और जो व्यवस्था के अनुसार नहीं मरे उनका उस हिसाब से न्याय होगा। परमेश्वर का वचन साफ सुथरा कहता है, पहले से ही कह दिया कि किस रीति से उनका न्याय होगा। और एक और पुस्तक खोली गई। एक पुस्तक के विषय में भी यहां लिखता है, वो है जीवन की पुस्तक, और जिसका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं मिला उन सबको आग की झील में डाल दिया गया। और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यदि आप प्रभु के वचन से पढ़ रहे होंगे तो जीवन की पुस्तक का एक अंश, एक बार जो मिलता है पॉइंट, वो आपको मूसा जी के समय में मिलता है। जब मूसा बाबा के समय में कहा गया, मूसा बाबा ने कहा, हे परमेश्वर मेरा नाम जीवन अपनी पुस्तक से काट दे और इजराइलियों का नाम लिख ले। मूसा को मालूम था कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में है, नहीं तो वो बोल कैसे रहे थे। इस पुस्तक आज की नहीं है, इसका मतलब ये पुस्तक शुरू से है, आदि से है।
ये आज की नहीं है। पढ़ रहे हैं रेवलेशन में, आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही है, शुरुआत से ही है, ठीक है। इसीलिए जिसका नाम नहीं मिला, इसका मतलब जिनके नाम आदि से लिखे जा रहे हैं, आदम के समय से लेकर के अब तक, जब तक पृथ्वी बनी है और न्याय नहीं होता, जिनके जिनके नाम लिखे हैं वो लोग तो बच गए, और जिनके नाम नहीं लिखे हैं वे सारे लोग आग की झील में डाल दिए जाएंगे, सारे लोग। ये दूसरे मृत्यु है। और ये जो मृत्यु है ये अनंत समय के लिए स्थायीकृत कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है अनंत समय के लिए। अनंत समय मतलब जो समय कभी खत्म नहीं होगा, उस समय के लिए पूरा का पूरा फिक्स कर दिया गया है कि आग की झील में वो लोग जलते रहे, जलते रहे। ये दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है ना, डरना है तो उससे डरो जो आपके शरीर और आपके आत्मा दोनों को नरक की आग में जलाकर नष्ट कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से हिंट दे रखा था और ये उसका बाद में पूरा ब्यौरा है। इस तरह से ये हो गई दूसरी मृत्यु जो स्थायीकृत हो गई। अगर आप तीसरी मृत्यु की ओर चलें तो हम निकालेंगे जो भौतिक मृत्यु है। जैसे आप निकाले परमेश्वर के वचन से सबोपदेशक की किताब और उसका 12 अध्याय 7वां वचन। कोई निकाल कर पढ़े कि सबोपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 7वां वचन। जिस किसको मिले वो पढ़िए। सबोपदेशक की किताब और उसका 12 अध्याय और उसका 7वां वचन। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जी हाँ, अर्थात भौतिक मृत्यु का जो विशेष रीति से अगर हम उसको डिस्क्रिप्शन दें तो उसमें यह निकलता है आत्मा का शरीर से अलग हो जाना ही भौतिक मृत्यु है। आत्मा का शरीर से अलग हो जाना भौतिक मृत्यु है जो हर एक मानव जीवन के ऊपर में घट रहा है, ठीक है। हर एक जीवन को इससे होकर गुजरना है जब उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। आपके और हमारे प्रियजन जो होते हैं वो एक समय आने पर वे लोग इस दुनिया से अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, वे लोग चल बसते हैं। ये भौतिक मृत्यु है जिसमें आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और हम उस शरीर को जाकर के दफना देते हैं। और अलग अलग मान्यता वाले जो लोग हैं, कोई जला देते हैं, कोई दफना देते हैं। लेकिन ये मृत्यु तो मृत्यु है। इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मृत्यु तो केवल ईसाइयों के लिए है, हम तो अदर कास्ट वाले हैं, हम तो अलग वाले हैं, हम बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, हम जैन धर्म वाले हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पंजाबी हैं। मृत्यु सब के लिए है, सबको मृत्यु से होकर गुजरना ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें आप नकार नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता कि नहीं होगा, होगा तो पक्का है। ये बात एकदम फिक्स करके रखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये क्या है? भौतिक मृत्यु है जिसमें आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसके विषय में हम उतना आलोचना नहीं कर रहे कि ये क्या है, क्योंकि इससे हम सब वाकिफ हैं कि आपकी आत्मा यदि आपके शरीर से अलग हो जाए तो आपकी भौतिक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर हम आने वाले मृत्यु की ओर चले तो एक बात को हम देखेंगे कि जो मृत्यु है, मृत्यु का मतलब हमेशा अलग हो जाना ही नहीं होता, ठीक है। मृत्यु का एक अर्थ यह भी होता है यदि आपके अंदर की कैपेसिटी ना रहे, आपके अंदर में जो क्षमता है वो ना रहे, उसे भी मृत्यु कहते हैं। जैसे किस चीज की क्षमता? क्षमता से कहने का तात्पर्य यह है किसी चीज को प्रोड्यूस करने की क्षमता। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो एक गर्भ धारण करने की क्षमता होती है, अर्थात उसमें होता क्या है,
गर्भ धारण करने की क्षमता में क्या होता है कि एक जिंदगी को अपने अंदर में पनपने देना और उसके बाद वो जिंदगी को संसार के ऊपर में लेकर आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज में सक्षम नहीं है तो वो भी मरा हुआ है। किसमें? शरीर में मरा हुआ है। शरीर में वो मरा हुआ है। यदि आप इसके साथ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, यदि आप इसके साथ वचन को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं रोमियो की किताब, उसका 4 अध्याय को निकालें और उसका 19वां वचन से लेकर के 21 वचन तक पढ़ें। रोमियो की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन से लेकर 21 वचन तक कोई पढ़े। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। बस रुक जाइए। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। किसकी बात कही जा रही है? अब्राहम बाबा की बात की जा रही है कि अब्राहम बाबा के साथ में क्या हुआ था। उनकी उम्र 100 वर्ष की थी और उनकी जो पत्नी सारा थी, उनका गर्भ मरा हुआ था, मरी हुई सी दशा थी, अर्थात वो अब फिर से गर्भवती नहीं हो सकती। ये असंभव बात है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में वो जान करके भी कि कुछ होने वाला नहीं है, संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आखिर भला 100 साल की कोई बूढ़ी औरत गर्भवती कैसे हो सकती है? ये एक असंभव बात है। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसी ने तो हमें बनाया है। पर अब्राहम बाबा जो है, इस बात को जानते हुए भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। नहीं होगा, उसने परमेश्वर बोला है होगा, मतलब होगा, मैं निर्बल नहीं होऊंगा। परमेश्वर का वचन में के अनुसार अब्राहम बाबा ने विश्वास किया और परमेश्वर के ही वचन को लेकर के वो अटल और दृढ़ बना रहा। अगर आप आगे पढ़े तो, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। ना तो अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। यह बात इतनी ही महत्वपूर्ण है इस उम्र में। ऐसी बात कि आप बाप बन सकते हैं, आप बाप बनेंगे, आप बाप बनेंगे, यदि ऐसी बात किसी को बोल दिया जाए, मुझे नहीं लगता है कि वो विश्वास में बने रहेंगे। वो बोलेंगे हाँ देखेंगे, पहले तो हंसेंगे, हंसने के बाद भूल जाएंगे, अपने जीवन में विश्वास को लाएंगे ही नहीं, क्योंकि असंभव है। पर अब्राहम बाबा के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके जीवन में जब बोला गया तो उन्होंने विश्वास के साथ उसमें बने रहे। वो अविश्वासी होकर के और परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया कि परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी, बोला है तो होगा। ऐसा कोई भी सोच और विचार भी अब्राहम बाबा के मन में नहीं आया। आगे, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। बोला नहीं, परमेश्वर आपने बोला है तो होगा। और परमेश्वर, मैं अपने दोनों हाथ उठाकर आपका धन्यवाद करता हूं। और अब्राहम बाबा परमेश्वर की महिमा करते गए, विश्वास में बने रहे। ये एक बात है। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। हाँ, अब्राहम बाबा को विश्वास है कि परमेश्वर पिता ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है उस बात को पूरा करने में परमेश्वर सक्षम है। वो मेरा परमेश्वर भूलेगा नहीं, वो मेरा परमेश्वर मुझको छोड़ नहीं देगा, वो सक्षम है। इसलिए मैं विश्वास में बना रहूंगा, मैं विश्वास में बढ़ता रहूंगा और मैं परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखूंगा। मैं अपना भरोसा किसी भी हालत में परमेश्वर के ऊपर से नहीं हटाऊंगा। अब्राहम बाबा का यह विश्वास है। लेकिन मृत्यु जो शरीर में है,
जो उसका गर्भ मरा हुआ है, वो फिर से गर्भवती हो ही नहीं सकती। फिर से क्या, उसने तो हो ही नहीं गर्भवती, अब वो बच्चा जन्म नहीं सकती। इस हालत में उसका जो शरीर जो मरा हुआ है, भले वो जिंदा है, सांसें चल रही है, लेकिन उसका कोख, उसकी गर्भ तो मरी हुई है। ये मृत्यु का एक ऐसे आषाढ़ है जो आपको जीते जी मौत का एक पूरा का पूरा साम्राज्य आपके जीवन में प्रकट कर देगा। इस बात को वही लोग समझ पाएंगे जिनके बच्चे नहीं हैं और वो उस समय को पार करके उनके हाथों से समय जो है निकलता जा रहा है। समय उनके हाथों से निकलता जा रहा है और उनके पास बच्चे नहीं हैं। इस समय में जो पूरी दुनिया का जो बात है, हर एक जन के मुख से निकले हुए एक एक कटाक्ष भरे शब्द जिनको चुभते हैं, जिनको लगते हैं तीर की तरह भेदते हैं, इस बात को केवल वही दंपत्ति जीवन महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जीते जी मृत्यु की ओर बढ़ जाना क्या होता है। जिंदा रहते हुए भी मौत को गले लगाकर वो चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक सत्य है, इसलिए मृत्यु के एक पायदान में है। क्योंकि आग की झील में जब आप इस बात को पढ़कर देखिएगा, जब आग की झील में लोगों को डाला जाएगा तो वहां पर वो स्विमिंग नहीं करेंगे, वो तैरेंगे नहीं खुशी से, उनको जलन होगा, हर एक पल में जलन होगा, वहां के नरक के कीड़े होंगे जो काटेंगे, हर एक समय में उनको पिंच होगा, दर्द होगा, इधर काटेगा उधर काटेगा। उसी रीति से अगर आप इसको यहां लेकर आ जाएंगे तो अपने जीवन में जीते जी अवस्था में जितने लोगों का जो ताना है और जो कटाक्ष भरे शब्द है जो तीर के समान चुभते हैं उनके जीवन में, और उनके आंसू केवल परमेश्वर के सामने बहते जाते हैं कि प्रभु हम अभी भी निसंतान हैं। वे लोग इस वचन के साथ इसको अपने अनुभव में ला पाएंगे। ये जीते जी मौत को गले लगाने के, मृत्यु के साथ जीने के बराबर है। इसलिए इसको मृत्यु के पायदान पर हमने रखा है। आगे अगर आप पढ़ें, एक और मृत्यु के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, वो है स्थितीय मृत्यु, अर्थात एक पोजीशन में आकर के मृत्यु, एक स्थिति है जिस स्थिति के ऊपर मृत्यु हो रही है। उदाहरण के लिए मैं आपसे बताना चाहूं, जैसे आदम के साथ हुआ और आदम के वजह से आज मृत्यु धरती के ऊपर में हमारे साथ में है, और जितने लोग मरते हैं वह सब आदम में मरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जितने मरते हैं वे सब के सब आदम में मरते हैं, परंतु मसीह में वे सब जिलाए जाते हैं, वे सब के सब मसीह में जिलाए जाते हैं। तो अगर आप वचन को निकाले कि कहाँ ये लिखता है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। रोमियो की किताब, इसी का जो हम पढ़ रहे हैं, और उसका 5 अध्याय 12 पद में, रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका 12वां वचन, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, बिल्कुल, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। सबने पाप किया, इस रीति से मृत्यु जो है पूरे विश्व में फैल गई, और ये सब आया एक मनुष्य के कारण। एक मनुष्य के द्वारा पाप जो है जगत में आ गया। पाप अर्थात वो आज्ञा का जो उल्लंघन था वो पाप था, और उसके वजह से मृत्यु धरती पर आया, और ये सब का श्रेय जाता है आदम बाबा को। सब कुछ के लिए आदम इस समय जिम्मेदार है, क्योंकि आदम की वजह से पाप धरती पर आया और हम सब की जिंदगी में वो इस रीति से फैल गया। और क्योंकि सारे लोग पाप कर रहे हैं तो सारे लोग मृत्यु के ऊपर में जाएंगे। खून में, डीएनए में ही तो है पाप जो आदम के साथ चली आ रही है। आदम के बाद आने के समय, नूह के समय में भले ही वहां पर जल प्रलय आ गया हो, लेकिन नूह बाबा तो बच गए ना। नूह के अंदर में भी तो डीएनए तो वही रह गया आदम बाबा का, तो फिर डीएनए तो चेंज हुआ ही नहीं वहां से, पाप तो वहां से चली आ रही है। भले संसार में से पॉपुलेशन को घटा दिया परमेश्वर ने, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन वहां पर से लोग तो बच गए, कुछ लोग तो बच गए, बस वहां से तो फिर चल ही रहा है। चाहे अब्राहम बाबा के साथ में आकर के मिले, चाहे मूसा बाबा के साथ में मिले और एलिया बाबा के साथ मिले, आ तो रहा है, डीएनए तो वही है।
इस कारण पाप तो धरती के ऊपर फैल ही रहा है, और पाप फैल रहा है, इसकी वजह से मृत्यु भी फैल रही है। तो जो लोग पाप कर रहे हैं वो अवश्य मरेंगे, मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि वो डीएनए में है, इसलिए मृत्यु कंफर्म्ड है। इसमें वेटिंग लिस्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये कंफर्म्ड है, मौत आएगी ही आएगी, पक्की बात है। पर यहां पर एक खुशखबरी है, अगर आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 और 22 जो वचन मैं आपको शुरू में बोल रहा था, यदि आप उसको निकाल लें, आप रोमियो का 6 अध्याय 8 पद भी आप निकाल सकते हैं, जहां लिखता है, रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। और यदि आप पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसका 22वां वचन पढ़ें, तो वहां पर लिखता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में वो सब जिलाए भी जाएंगे। और रोमियो की किताब 6वां अध्याय 8वां वचन कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। आदम के साथ मर रहे हैं लोग, आदम में मर रहे हैं, अच्छी बात है मर रहे हैं, पर आदम में मर रहे हैं मसीह के साथ में, तो वह मसीह में फिर से जिलाए भी जाएंगे। ये एक स्थितीय मृत्यु है, इसमें जी उठने की गुंजाइश बनती है, इसमें वापस जी उठने की गुंजाइश है। जो मसीह में मरते हैं वो मसीह में जिलाए भी जाएंगे। अब रह गया एक बहुत बड़ा बात, एक प्रश्न रह जाता है कि आप और हम जो क्लेश को भोग रहे हैं, जो तकलीफ हो रहा है, उसका क्या, उसके लिए क्या करें? सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर हम जो तकलीफ भोग रहे हैं, जो जीवन में हमारी तकलीफ आ रही है, उसका क्या? तो कुलुसियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन इस बात को आपकी जिंदगी में एकदम क्लियर कर देगा। कुलुसियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन, जहां पर लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। हमारा जीवन किसमें छिपा हुआ है? परमेश्वर में। ठीक है ना? हम क्या पढ़ रहे थे? कुलुसियों की किताब, एक सेकंड जरा सा समय दे। हाँ, कुलुसियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन। आगे, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जो हो गया सो हो गया। मृत्यु आ रही है, अच्छी बात है, आने दीजिए। तकलीफ आ रही है, आने दीजिए, पर जो मसीह में है वो आनंदित हो जाए कि जब मसीह आ रहा है तो उस समय आप और हम क्या होंगे? जिलाए जाएंगे, फिर से जिंदा हो जाएंगे। इस बात को जिस तरह से अब्राहम बाबा ने प्रतिज्ञा को लेकर चला, इस वचन को लेकर आप और हम चले, ये अति आवश्यक है। जल्दी से जाएंगे आगे की ओर। और एक वचन लिखता है आपका याकूब की किताब, याकूब की किताब में एक वचन को लिखता है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। यदि आप इस समय मेरे साथ निकाल रहे हैं तो आप निकालें। याकूब की किताब और उसका, मेरे साथ निकाले, 2रा अध्याय और उसका 20वां वचन। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना विश्वास जो है वो व्यर्थ है। अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और विश्वास नहीं है, तो आप
का जो कर्म है वो खत्म हो गया और विश्वास जो है वो अधूरा रह गया, वो व्यर्थ हो गया। पर अगर आप इसका 26वां वचन पढ़ें, याकूब की किताब 2 अध्याय उसका 26वां वचन, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अब इस वचन के साथ आप 20वां वचन 19-20 वचन आप पढ़ लेंगे तो लिखता है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, और लिखता है कि विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। एक ही बात है, स्पष्टीकरण के साथ लिखा हुआ है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। हम बहुत विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, बहुत विश्वास करते हैं, पर यदि कोई काम ही नहीं किया तो क्या विश्वास किया? अब्राहम ने अपने जीवन में विश्वास को लेकर वो चल रहा है, वो चल रहा है, सब कुछ हो गया, उम्र हो गया, सब खत्म हो रहा है, लेकिन वो उस विश्वास को पकड़े है जो परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की है। तो फिर अंत में उसको फल मिला। और आज अगर आपकी जिंदगी में नहीं है विश्वास तो आप मरे हुए हैं, आपका काम मरा हुआ है। और ये इस कारण है कि कैसे बोले एकदम, और अगर हम आपको समझाने के लिए नीचे लेवल में बात करें तो लिखता है कि आत्मिक फल लाने में आप मरे हुए हैं, जिनके जीवन में ऐसा हो रहा है। आत्मिक फल लाने में आप असमर्थ पाएंगे अपने आप को, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है कर्म बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास भी कर्म के बिना मरी हुई है। इस क्षेत्र में हम आत्मिक फल नहीं ला सकते, क्योंकि विश्वास है तो कर्म नहीं है, कर्म है तो विश्वास नहीं है, तो फिर कुछ होने वाला भी तो नहीं है। इस वजह से अपने जीवन में विश्वास को जितना बढ़ा रहे हैं, उसी के साथ हमें बहुत विश्वास है, 1 किलो हम विश्वास करते हैं, अगर माप सकते हैं तो उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। आपके विश्वास का जो माप है वो आपके काम के जरिए प्रकट होगा, क्योंकि जब आप जितने विश्वास के अनुसार अपने काम को करेंगे, उससे जो प्रतिफल आपको मिलेगा, लोग उसे देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप विश्वास को नहीं दिखा सकते हैं कि देखो मैंने एक थैली में विश्वास करता हूं, ऐसा नहीं है। ये देखो मेरे पीछे बिल्डिंग इतनी बड़ी है ना, वो मेरा विश्वास है, उतना विश्वास है, ऐसा नहीं बोल सकते। पर आपके विश्वास को आपके कर्म के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विश्वास के साथ कर्म जरूरी है। और जब आप कर्म करेंगे, दोनों चीज करेंगे, तो उससे जो प्रतिफल आपको मिलेगा, लोग उसको देख करके प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर से फल दिखने लगेंगे, आत्मिक फल दिखेंगे। एक वृक्ष की पहचान उसके फल से होती है। अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो आत्मिक फल भी आपकी जिंदगी में दिखने चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ, आप जो हैं एक आत्मिक जन है, परमेश्वर के जन हैं। और इस तरह से हम बिल्कुल आखिरी में चलेंगे, शारीरिक मृत्यु। एक मृत्यु है जो शारीरिक मृत्यु है। और अगर आप मेरे साथ पढ़ें रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय और उसका 6वां वचन, रोमियो की किताब 8 अध्याय 6वां वचन, ये वो मृत्यु है, ये जो शारीरिक मृत्यु जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूं, ये वो मृत्यु है जो एक साधारण विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की संगति से दूर हो जाकर अपने जीवन को पाप की दशा में जीकर, अपने इच्छा से जीकर जिस मृत्यु को वो पाता है, ये वो है, ये शारीरिक मृत्यु। यदि आप मेरे साथ पढ़ें रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पहले लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु है। लीजिए, पहले ही हो गया, आगे। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन के विषय में हम आगे चरण में देखेंगे, फिलहाल मृत्यु को देख ले कि शरीर पर मन लगाना क्या है, मृत्यु है। सबसे पहला बात परमेश्वर का वचन में लिखता है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। यदि आप इसका 13 पद को पढ़े तो क्या लिखता है 13 आयत में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। बस रुक जाइएगा, क्योंकि तुम यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हम अभी आपसे शुरू में आपसे मैंने बोला ना, हमारे बच्चे बड़े हो गए,
अब उनकी बिटिया की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी हो जाए, फिर एक शहर के बाहर में एक 5 कट्ठा जमीन में छोटा सा घर बना करके और आराम से हम सुकून से मर सकते हैं। ऐसे लोगों की जो अंदर में मन के अंदर में जो बुलबुले उठते हैं ना, इस तरह के विचार के, वे लोग अवश्य ही मरेंगे। क्योंकि आप अपने शरीर के विषय चिंता कर रहे, आपके बच्चों का क्या होगा जरूर कीजिए। आपके बच्चों की शादी होगी नहीं होगी अच्छी बात है, सब होगा, ठीक है। परमेश्वर बीड़ा उठा के रखा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि इसका बीड़ा आप उठा करके रखे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बेटी और मेरा बेटा का क्या होगा, मेरे को घर मिलेगा कि नहीं, भाड़ा घर में रहते हैं, तो ये आप सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पिता को मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर पिता आपसे ज्यादा आपके विषय में सोचता है, यदि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं तो। क्योंकि अब ये परमेश्वर पिता की जिम्मेदारी बन जाती है कि परमेश्वर पिता आपके ऊपर में सोचे, आपके विषय में सोचे, आपके परिवार के विषय सोचे, आपके घराना के विषय में सोचे। आप क्या खाएंगे नहीं पिएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या पहनेंगे, ये सब बातों की चिंता परमेश्वर पिता को है, यदि आप उसके प्रति ईमानदार हैं तो। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको ये फैसिलिटीज मिलने वाली है, नहीं तो नहीं मिलेगी। जो शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं वो अवश्य मरेंगे, मरेंगे ही मरेंगे। लोग कहते हैं ना, अब मर जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे उसके बाद में ही तो खेला शुरू होगा। मर जाने के बाद में ही तो न्याय होगा ना। उस समय जलते रहिएगा आग के झील में, उस समय बहुत मजा आएगा, आग का झील में उछल उछल के कूदिएगा, तब वहां पर बहुत मजा आएगा जब आग का झील में डाल देगा वहां पर। आज जब समय है तो आज आपको मैं आगाह करता हूं परमेश्वर के वचन से कि आप अपने जिंदगी को बदल कर यहां पर तैयार होकर खड़े हो जाएं। यदि आप आज खड़े नहीं होते हैं, अपने जिंदगी को नहीं बदलते, तो याद रखिएगा YouTube में आज ये जो बात आप सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, और यहां पर भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूं अंत के दिन में जब न्याय होगा तो परमेश्वर इस वीडियो को जरूर वहां पर चलाएगा। अगर आप कहेंगे कि हमें मालूम नहीं था, तो परमेश्वर इस बात को जरूर बताएगा कि एक जन था जो तुमको ये बात पहले बताया था, तुमने उसकी बातों को नहीं सुना। क्योंकि परमेश्वर इन बातों को लिख रहा है। मैं जो वचन इस समय आपसे बोल रहा हूं परमेश्वर लिख रहा है, परमेश्वर देख और सुन रहा है, वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। जो शरीर के अनुसार अपने दिन को काट रहे हैं वो अवश्य मरेंगे, वो मरेंगे ही मरेंगे। याकूब की किताब 1 अध्याय 14 और 15 वचन में लिखता है, पढ़कर देखिएगा। हर एक जगह में परमेश्वर का वचन आपको सावधान कर रहा है, हर एक वचन में सावधान कर रहा है। याकूब की किताब 1 अध्याय 14 वचन, जल्दी से। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस बात खत्म हो गई। शरीर की अभिलाषा की वजह से मानव जीवन फंस जाता है। शरीर की अभिलाषा की वजह से पाप आ रही है, पाप की वजह से मृत्यु आ रही है। लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो पाप के वहां पर जाकर नौकरी करने की जरूरत ही क्या पड़ी हुई है, जबकि यीशु मसीह जिंदगी देता है। यीशु मसीह आपके परिवार का ठेका उठाता है, आपकी जिंदगी का ठेका लेता है, आपका पूरा घराना आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए परमेश्वर आपके लिए ठेका ले लेता है। परमेश्वर को चिंता है, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं, अपना है, ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये करना जरूरी है। अपने शरीर, अपने अनुसार अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के चक्कर में। शरीर की अभिलाषा का मतलब व्यभिचार ही नहीं होता। शरीर की अभिलाषा का मतलब जो काम शरीर को अच्छा लगता है करने के लिए वही काम करते हैं। चाहे अगरबत्ती जबरदस्ती जलाइए, चाहे घंटी बजाइए, चाहे टीवी देखिए, चाहे मोबाइल देखिए, चाहे कुछ भी कीजिए। जो काम शरीर को अच्छा लगता है वही शरीर की अभिलाषा है, और उसके पीछे में ही पाप जो है छिपा रहता है। पाप आती है, पाप की वजह से मृत्यु आती है और वो जीवन खत्म हो जाता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3 अध्याय 1 वचन को भी आप पढ़कर देख लीजिएगा साथ में। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 वचन। और सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है,
पर है मरा हुआ। परमेश्वर आपके कामों को जानता है। परमेश्वर जानता है कि आप कैसे हैं और नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन को आप ठीक ठाक करें, अपने चाल चलन को बिल्कुल ही बदल डालें, क्योंकि ये आपके लिए अति आवश्यक है। अगर नहीं होता तो मैं परमेश्वर के वचन से बोल देता। आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह में रखता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व को रखता है। इस मृत्यु के विषय में, जो 7 प्रकार की मृत्यु के विषय में हम पढ़ रहे थे, एक कैटेगरी को जिसको हम लोगों ने देखा, ये सातों के सातों कैटेगरी आपके और हर एक जन के जीवन में, मेरे भी जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना कि ये है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कह दिया और पार हो गया, नहीं, ये वचन के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वचन के अनुसार आप जरूर है कि अपने जीवन को ठीक ठाक करें। इस वचन के अनुसार जरूर है कि अपने जीवन में सतर्कता बरतें और परमेश्वर के वचन के अनुसार मृत्यु की ओर ना जाकर जिंदगी की ओर जाए, क्योंकि मसीह में हम जिलाए जाएंगे। तो मसीह में मरेंगे तभी तो मसीह में जिलाएंगे, और मरेंगे तो उसके लिए एक समय होगा। तब तक के लिए मसीह को अपने जीवन में पहन तो लेना है, वचन को तो पहन लीजिए, चलते फिरते वचन बन जाना है। मसीह को अपने देह में, अपने जीवन में पहन लेना है, जिससे कि हमारा पुराना मनुष्यत्व को उतार के जो हमने फेंका है, उसके बाद नया मनुष्यत्व जो मसीह है उसको पहन ले। क्योंकि जब आदम को यह एहसास हुआ कि वो नंगा है, जब उसने पाप किया तब उसका एहसास हुआ वो नंगा है, परमेश्वर ने फिर एक बहुत अच्छा काम किया। परमेश्वर ने उसको मेमने का चमड़ा का वस्त्र पहनाया था। उसने जो लंगोट बना रखे थे उसको उतार करके परमेश्वर ने उसे मेमने का चमड़ा पहनाया था। वो और कोई नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिस पाप के वजह से आज आप और हर एक जन जो है नंगे पाए जा रहे हैं। आपको मालूम है आप पाप कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप नंगे हैं। अब उस समय में आप जैसो तैसो एक लंगोट रोज बना करके पहन लेते हैं, जैसा तैसा पहन के खाली अच्छा दिखने के चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उसको भी उतार के फेंक देता है, और परमेश्वर पुराना मनुष्यत्व को फेंक करके नया मनुष्यत्व जो मसीह है उसको आपको पहना देता है, जिससे कि आप बिल्कुल नए हो जाते हैं। नया अंग रखा परमेश्वर ने बनाया। उसने तो लंगोट बनाया था आदम ने, लेकिन पढ़ कर देखिएगा उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि अंग रखा बनाया और पहनाया था। आप यदि पढ़ें तो आप मेरे साथ निकालिए एक बार, इसको भी हम देख ही ले, क्यों ना देखें, आखिर उत्पत्ति की किताब में ही है और हम निकाल रहे हैं, आप भी निकालिए। चलिए, इसको ही क्यों छोड़ेंगे। और तीसरा अध्याय और उसका 21वां वचन यदि आप पढ़ें, और तीसरा अध्याय का 7 वचन अगर आप पढ़ें तो लिखता है, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसका 7 वचन लिखता है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। पर परमेश्वर ने क्या किया, 3 अध्याय का ही 21वां वचन में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर ने अंग रखा बनाया था, लंगोट नहीं बनाया था, परमेश्वर ने अंग रखा बनाया था। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन आपका लंगोट एंड अंग रखा। बहुत बड़ा एक अंतर है, जिसको अभी हम नहीं देखेंगे। आप जब अपने आप को मान लेते हैं कि आप पापी हैं, आपको पता है आपके पाप क्या है, आप उसको यदि आप मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, परमेश्वर आपके उस लंगोट को हटा करके और आपको अंग रखा जो चमड़े का है, जो यीशु मसीह का जो अंग रखा है, जो यीशु मसीह है, जिसको पहनने के विषय में बात हो रही है, परमेश्वर वो आपको पहनाता है, जिससे कि जो हो गया बीती बातों को छोड़ करके और परमेश्वर आपको नया बनाता है, बिल्कुल नया बनाता है, और नया देखना भी चाहता है। अब बाकी मर्जी आपकी। आप पुराने ही मनुष्यत्व में रहना चाहते हैं, पाप की दशा में ही रहना चाहते हैं और मृत्यु को पाना चाहते हैं, जो अनंत मृत्यु, दूसरी मृत्यु है, आग की झील, उसको पाना चाहते हैं, या जीवन को पाना चाहते हैं जो मसीह में है। चुनाव आज आपके हाथ में है।
परमेश्वर के वचन के अनुसार आज चुनाव आपके हाथ में है। पर यदि मैं आपसे कहूं, यदि आप मांग रहे हैं कि आज के डेट में आप जीवन को चाहते हैं, मसीह को चाहते हैं, तब अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। आप परमेश्वर से बोल उठिए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल दीजिए। महान परमेश्वर, प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के अनुसार, जो आज का वचन आपने हमें दिया है। आज के वचन में परमेश्वर हमने मृत्यु के विषय में सीखा प्रभु, पर हम मृत्यु की ओर जाना ना चाहते हैं, क्योंकि मसीह हमारे लिए जिंदगी को लेकर आया है। मसीह हमारे लिए नया जीवन है। प्रभु, हम चाहते हैं प्यारे पिता कि हमारे जीवन में अब से जो हो गया सो हो गया पाप, पर अब से हम नया बन जाए। हमें नया बना दीजिएगा। हमें मसीह को पहनना सिखा दीजिए प्रभु। हम मसीह को पहन ले, पुराना मनुष्यत्व को उतार कर और मसीह को पहन ले। प्रभु दया करें पिता, हर एक के जीवन पर दया करें। जो लोग इस समय पश्चातापी हृदय से परमेश्वर आपसे माफी मांग रहे हैं, हर एक की जिंदगी पर आप दया करें। हर एक की जिंदगी पर दया करें बेटा। हर एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह आप मर गए क्रूस पर। हर एक के लिए, हर एक के पापों के लिए परमेश्वर आप क्रूस पर मर गए। परमेश्वर प्यारे पिता, आपने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया हमारे बीच में, हमारे लिए। परमेश्वर पिता, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी पिता। उस कुर्बानी को जाया होने ना दे प्रभु जी। पर उस पाप को जो हमने करते करते आज अपने जीवन को खत्म करने के कगार पर आ गए हैं, हम आज उसको छोड़कर मसीह को पहन लेना चाहते हैं पिता। हम उस लंगोट को उतार देना चाहते हैं पिता। आपका जो चमड़ा वाला अंगरखा हमें पहना दीजिए प्यारे पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, दया करो स्वामी, हर एक की जिंदगी पर दया करो प्रभु जी। आगे की ओर बढ़ने पाए, जिंदगी की ओर बढ़ने पाए प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा सम्मान आपको देते हुए इस समय इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, और शुरुआत से अब तक आप हमारे साथ थे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बड़ी दया कीजिएगा यीशु मसीह प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करूं कि आप सब इस वचन के द्वारा आशीष पाए हैं। प्रार्थना कीजिए और हमेशा जागते रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु आप सबके जीवन में आशीष दे।